प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हेलो एरिन का नामकरण। तो हेलो एरिन के नामकरण को हम लोग फटाफट देखेंगे। आप लोग पहले से सीख चुके होंगे और जो बच्चे पहले से अगर नहीं सीखे हैं उनके लिए क्लास शानदार रहने वाला है। हम अलग अलग टॉपिक पे हेलो एल्केन, तब हेलो एरिन, इसी तरीके से एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, सब पे हम नामकरण बारी बारी से लाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके नामकरण को देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग जान जाओ कि हेलो एरिन क्या होता है। हेलो एरिन क्या होता है, सिंपल सा आप जानो कि यहाँ पे आप सबसे पहले जान लीजिए कि बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है बेंजीन का। बेंजीन का संरचना आप देखे होंगे मंदिर जैसा बनता है, और यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से इसका संरचना होता है, जिसको हम दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। यानी कि ये एकांतर क्रम में जो डबल बॉन्ड हम दिखाए हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। यानी कि याद रखिएगा, ये हुआ बेंजीन, बेंजीन, और बेंजीन का संरचना हम इस तरीके से बनाते हैं। अब इस बेंजीन में देखिए 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन में से अगर हम यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पे क्या करें, हाइड्रोजन को जोड़ दे, यानी कि किसको हटा रहे हैं, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह दिए, और इसकी जगह पे हम लोग जोड़ेंगे किसको, हाइड्रोजन परिवार के सदस्य को। हाइड्रोजन परिवार आपको याद रहना चाहिए, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 का जो तत्व होता है, ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हाइड्रोजन परिवार कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है, वहां पे X जाके जुड़ जाएगा। यही हमारा है हेलो एरिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफिनेशन है एक बार आप लोग देख लो, उसके बाद नामकरण हम लोग फटाफट करेंगे। ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन वलय, बेंजीन का जो रिंग होता है, कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इस वाले संरचना में अगर हम दिखाएं, एक हाइड्रोजन हम कहीं से हटाए, मान लीजिए कि सब जगह यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, जिसको हमने छिपा दिया है, यहां से हाइड्रोजन हटा के वहां पे हम लोग जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन परिवार को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके क्लोरीन जुड़ सकता है, हो सकता है कि फ्लोरीन जुड़ जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरिन। याद रहना चाहिए, बेंजीन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। कौन विस्थापित करेगा, तो हाइड्रोजन परिवार का सदस्य, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। चलिए नामकरण हम लोग करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब देखिए नामकरण कैसे करेंगे। यहां आप लोग देख रहे हो, यहां आप लोग देख रहे हो कि बेंजीन रिंग पर यहां से हाइड्रोजन को ये क्लोरीन हटाया होगा, तब खुद आके चिपका है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो और ब्रोमो, सॉरी यहाँ पे ब्रोमो, ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको मालूम है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आयोडीन के लिए आयोडो, आयोडो, और बाकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे लिख देंगे आयोडो, आयोडो, और यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन। तो यहाँ पे इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम आयोडोबेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए, इसका नाम अगर हमें लिखना है तो इसके नाम को लिखने के लिए किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, या तो हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, दो तरीके से नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, या तो हम लोग ऑर्थोमेटा पैरा का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्थोमेटा पैरा समझ लेना जरूरी होगा, और आपको मालूम होगा कि मान लीजिए कि यहां पे कोई चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH3 हो जाए चाहे हाइड्रोजन जुड़ा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे
बेंजीन रिंग का ये वाला अगर इधर चलेंगे तो ये वाला पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, ये वाला पोजीशन इधर से अगर चले तो ऑर्थो पोजीशन कहलाता है। यानी कि याद रखिएगा, यहां से एक नंबर पे ऑर्थो, यहां से चले तो इधर ऑर्थो, यहां से अगर हम चलते हैं, यहां से चले तो ये ऑर्थो पोजीशन, दूसरे नंबर वाला, दूसरा नंबर पोजीशन मेटा, दूसरा नंबर पोजीशन क्या हो जाएगा, मेटा। अगर इधर से चले तो ऑर्थो और ये मेटा, इधर से चले तो ये ऑर्थो और ये वाला पोजीशन मेटा, और नीचे वाला ठीक इसके नीचे वाला सामने सामने होगा वो पैरा पोजीशन होगा। क्या होगा, पैरा पोजीशन होगा। याद रखिएगा, अगर बेंजीन रिंग पर कोई हाइड्रोजन चाहे कोई भी चीज CH3 जुड़ा है तो उससे हम लोग इधर वाले एक नंबर पोजीशन पे चलेंगे, वहां से तो ये ऑर्थो पोजीशन कहलाएगा। अगर इधर चलते हैं तो ये वाला ऑर्थो पोजीशन कहलाएगा। अगर हम यहां से पहले कोई नहीं दूसरे पे जाते हैं तो ये मेटा, और यहां से अगर हम 2 कदम चलते हैं तो ये मेटा, और यहां से डायरेक्ट सीधा वाला जो होगा सिरा ये वाला, वो पैरा कहलाता है। याद रखिएगा, बस इसको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर नाम लिखना चाहे तो नाम किस तरीके से लिखेंगे, तो 2 तरीके से लिखेंगे। ये वाला पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा पोजीशन है, तो ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो के लिए O, और उसके बाद क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे लगा देंगे डाई। ठीक है, ऑर्थो डाई, क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, और उसके बाद टोटल क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है, तो ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। चलिए अब यहाँ पे इसका अगर हम नंबरिंग करते IUPAC के अनुसार से, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी, दोनों क्लोरीन ही है, तो यहां से करते हैं 1 2। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्थो की जगह यहाँ पे IUPAC प्रणाली में नंबरिंग कर देते हैं, तो 1 2। ठीक है, 1 2, और दोनों पोजीशन पे क्लोरीन ही है तो हम बाकी का चीज यही उतार देंगे, डाई क्लोरो, क्लोरो, और उसके बाद लिख देंगे क्या, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, यहां पे अब इसका नाम लिखना है तो आप बता दोगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहां से हम लोग अगर फर्स्ट पोजीशन पे चलते तो यहाँ क्या होता है, तो ऑर्थो होता है, लेकिन दूसरे पोजीशन पे है यानी कि मेटा है। क्या है, मेटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेटा। मेटा का संबंध है तो मेटा के लिए M लिख दिए, हाइफन का चिन्ह दिए, और 2 क्लोरीन है तो डाई, डाई, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई के बाद लिखेंगे क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, और उसके बाद क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए, क्या हो गया नाम, तो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। मेटा, मेटा, मेटा पोजीशन है, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब इसका हम अगर नंबरिंग करें तो नंबरिंग अगर हम करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 1 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1, फिर हाइफन, 3 पे जुड़ा हुआ है 3। ठीक है, डैश का चिन्ह देखिए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है, 2 जुड़ा हुआ है तो बाकी का बाकी चीज यही लिख देंगे, डाई क्लोरो, क्लोरो, और उसके बाद क्या लिख देंगे, बेंजीन। क्या लिखेंगे, बेंजीन। इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संबंध है हमने आपको बताया था कि यहाँ से चलेंगे, पहला पोजीशन ऑर्थो, दूसरा मेटा, और इसके सामने सामने पैरा। तो यहाँ पैरा का संबंध है तो पैरा के लिए P। ठीक है, उसके बाद 2 क्लोरीन है तो डाई, डाई। ठीक है, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और उसके बाद बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, बेंजीन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, या तो हम IUPAC प्रणाली में अगर लिखे नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कीजिए, 1, इस वाले को 2, इस वाले को 3, और इस वाले को 4। 1 पर है तो लिखेंगे 1 4, 2 है तो दोनों क्लोरीन है तो डाई, बाकी का चीज यही वाला क्लोरो, क्लोरो, और उसके बाद क्या लिख देंगे, बेंजीन। ठीक है, तो 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। अब चलते हैं आगे,
अब चलते हैं आगे, तो 7वें नंबर का नाम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए 7वें नंबर में भी हम लोग दो तरीके से नाम लिखेंगे, दो तरीके से नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्थो का है, तो लिखेंगे ऑर्थो, ऑर्थो। और यहाँ पे देखिए एबीसीडी में बी पहले आता है कि सी आता है? तो बी आता है, तो लिखेंगे ऑर्थो ब्रोमो, और फिर लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। और उसके बाद लिख देंगे क्या? बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अब आईयूपीएसी प्रणाली में नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग याद रखिएगा इसमें कहां से करेंगे? तो अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही है, तो अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे तो बी की प्राथमिकता हो जाएगी, बी पहले आता है, सी दूसरे नंबर बाद में आता है, 1 2। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 1 1 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। और 2 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो 2, उसका लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। तब लिखेंगे क्या? बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे, तो आपको मालूम है कि नाम किस तरीके से लिखेंगे। ये वाला पोजीशन ऑर्थो, यहां से यहां चलेंगे तो मेटा, और यहां से यहां चलेंगे तो पैरा, पैरा का संबंध है तो पैरा के लिए पी लिख देंगे। और उसके बाद बी और आई में बी पहले आता है, तो पैरा ब्रोमो, ब्रोमो, और तब होगा आयोडो, 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 ठीक है। और उसके बाद बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में बी की प्राथमिकता पहले देंगे, 1 2 3 4। तो 1 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, 1 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, ठीक है। 4 पे जुड़ा हुआ है आयोडो, तो 4 आयोडो, ठीक है। और तब लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से नामकरण हो रहा है, आप देख रहे हो। यहाँ पे जो संबंध है, यहाँ पे संबंध है ऑर्थो मेटा, मेटा का संबंध है, क्योंकि यहाँ ऑर्थो और यहाँ पे मेटा। तो क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे मेटा, मेटा। और क्लोरो, पहले क्लोरो होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मेटा क्लोरो, क्लोरो। और तब लिखेंगे आयोडो, आयोडो। और तब लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। अब यहां पे देखिए आईयूपीएसी प्रणाली लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। 1 पे जुड़ा हुआ है, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? तो क्लोरो है, तो क्लोरो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 पे जुड़ा हुआ है आयोडो, तो 3 पे लिख देंगे आयोडो, आयोडो। और तब लिख देंगे क्या? बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हैलो एरीन का नामकरण कर सकते हैं। अभी और है, अभी और है, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ याद रखने वाले बात है आप लोग का। अगर बेंजीन रिंग पर NO2 जुड़ा हो, बेंजीन रिंग पर NO2 जुड़ा हो, तो नाइट्रोबेंजीन, नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा हो तो एनिलीन कहते हैं। बेंजीन रिंग पर याद रखिएगा, बेंजीन रिंग पर अगर NH2 जुड़ा हो तो एनिलीन कहते हैं। और बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हो तो टोलुइन कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। याद रखने वाला मैं इसको आप लोग छाप लीजिएगा। और आइए हम लोग फटाफट इसका नाम लिखते हैं। चलिए 10 नंबर का नाम, 10 नंबर का नाम हमारा क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर में नंबरिंग करेंगे, डायरेक्ट आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 सब देखिए सेम सेम है, सब सेम सेम है। तो नंबरिंग में हम लोग क्या लिखेंगे? 1, फिर 2 पे जुड़ा हुआ है 2, फिर 4 पे जुड़ा हुआ है 4, ठीक है। और उसके बाद 3 है ना, 3 ब्रोमीन है, तो 3 के लिए ट्राई, ट्राई, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख देंगे? ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो। और बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको याद करने वाले में क्या बोला कि इसे आप लोग को याद करना होगा, ये याद रखने वाला बात है। तो हम लोग इसका नामकरण करेंगे, और नामकरण यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें से ब्रोमीन, ब्रोमीन है ना, कितने नंबर पे है? 2 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 2
ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 3 पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, क्लोरो, और उसके बाद आप लोग जानते हो कि इतना हिस्सा के लिए नाइट्रोबेंजीन लिखते हैं। इतना बेंजीन रिंग पर NO2 जुड़ा हुआ है, बाकी के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग लाइक करो और सेशन को शेयर करो, सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर होगा ये। इससे काफी आता ही आता है नाम लिखने के, IUPAC नाम लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना का तो आपको नाम मालूम है, इतना का नाम मालूम है आपको, ठीक है। बाकी आप लोग इन सब का जानते हो, तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है और यहाँ 4 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, और इतने हिस्से के लिए अगर बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा हो तो एनिलीन का यूज करते हैं, बस उतने हिस्से के लिए क्या लिख देंगे, एनिलीन, क्या लिख देंगे, एनिलीन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई साहब, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे, तो यहां से करेंगे 1 2, 2 पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, 2 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, 2 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो। उसके बाद क्या है, तो इतने हिस्से के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हो तो क्या होता है, टोलुवीन, टोलुवीन, क्या होता है, टोलुवीन, टोलुवीन, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हो तो ले लो, खुद से लिखो, खुद से लिखो, क्योंकि ये बेंजीन वाला संरचना आपको एग्जाम में छपेगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको याद करना होगा। इसके लिए यहां याद करना होगा, अगर बेंजीन रिंग पर CH2 जुड़ा हो, बेंजीन रिंग पर कार्बन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो तो बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल, क्या, कार्बन, बेंजीन रिंग पर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आए तो बेंजाइल, ठीक है। और अगर बेंजीन रिंग पर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ही जुड़ा हो तो बेंजल, क्या, बेंजल, याद रखिएगा। और बेंजीन रिंग पर सिर्फ एक कार्बन ही हो, उसके साथ कोई हाइड्रोजन ना हो तो बेंजो, क्या, बेंजो, ठीक है। ये याद रखने वाला बात है, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग पर CH2 जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग पर अगर CH2 जुड़ा हो तो इसका नाम क्या लिखेंगे, याद कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे, तो बेंजाइल, बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल। और यहाँ पे क्लोरीन है तो इसके लिए लिखेंगे क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बेंजीन रिंग पर CH जुड़ा हुआ है, केवल CH जुड़ा हुआ है तो बेंजल, बेंजल, बेंजल। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, और क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन है, इसके लिए हम लिखेंगे डाई, डाई, और तब लिखेंगे क्लोराइड, डाई क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड। अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो बेंजीन रिंग पर एक ही कार्बन है, जब एक कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं, तो बेंजो, क्या लिखते हैं, बेंजो। और 3 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, ट्राई क्लोराइड, ठीक है, ट्राई क्लोराइड। तो ये हुआ बच्चों आपका हेलोएरीन का नामकरण। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एग्जाम का आखिरी समय है, छोटा छोटा वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप फटाक से देख लो, ज्यादा टेंशन ना हो, ज्यादा लंबा ये वीडियो ना हो, और आप फटाक से देख कर अपना कवर कर लो। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।